डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैप रिड्यूस विच इज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ अपाचे हडूप। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको HDFS के बारे में बताया था कि HDFS का पर्पस क्या होता है कि जो मेरा बिग डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको मैं एक ही जगह स्टोर करने की बजाय मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में स्टोर कर रहा हूं, मतलब अलग अलग जगह पे उसको पार्टीशन करके स्टोर कर रहा हूं। तो जब मेरा प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि डेटा तो स्टोर कर लिया, अब उसको स्टोर करने के बाद करना क्या है, उसमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स निकालने हैं। तो वो कौन निकालेगा? वो प्रोसेसिंग यूनिट निकालेगा, मतलब जो प्रोसेस करेगा इस डेटा को। तो प्रोसेसिंग यूनिट भी ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड वे में जो डेटा रखा हुआ है उसको पैरेलली क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। तो उस पर्पस के लिए मैप रिड्यूस को स्पेशली डिजाइन किया था। तो मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल मैनर। डेटा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा ऑलरेडी HDFS ने डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रख दिया। अब मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस डेटा को पैरेलली प्रोसेस कर सके ताकि मेरा टाइम जो है वो कम लगे, एफिशिएंसी मुझे ज्यादा मिले। तो दैट इज द पर्पस ऑफ मैप रिड्यूस। तो इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अपाचे हडूप बोलते हैं। तो देखो, मैप रिड्यूस में दो मेन क्लासेस बोल सकते हो, दो मेन टास्क बोल सकते हो। एक आता है मैप और दूसरा आता है रिड्यूस। हम जनरली ये भी बोल देते हैं कि देयर इज वन क्लास दैट इज मैपर क्लास एंड अनदर क्लास दैट इज रिड्यूस, क्योंकि ये जो है ना आपका वर्क करता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे। मे बी अगर आपने एल्गोरिथम में सुना हो, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या कहती है कि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसको पहले आप छोटे छोटे पार्टीशंस में, छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जब तक वो बिल्कुल छोटे लेवल पे नहीं आ जाती। जब उसको स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, फाइनली उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके फिर रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब जो इंटरमीडिएट रिजल्ट मिले उनको कंबाइन करके फाइनल आउटपुट जनरेट कर दो। तो मैपर का काम क्या है? जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना और फिर उनको की वैल्यू पेयर्स में कन्वर्ट कर देना। मतलब की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, तो की वैल्यू पेयर में डेटा को कन्वर्ट कर देता है स्प्लिट करने के बाद। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम यहां पे प्रोग्राम लिखेंगे, तो बेस्ड ऑन दैट प्रोग्राम जो भी मेरे को काम करना है वो काम परफॉर्म होगा, लेकिन वो पूरे प्रोग्राम पे नहीं, सारे पे जितने भी हमने स्प्लिट किए सब पे पैरेलली होगा। और फिर उनका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, कंबाइन करके, जिसको बोलते हैं रिड्यूसर क्लास, रिड्यूसर, वो रिड्यूस करके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उनको फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल यहां पे समझाऊंगा, डोंट वरी। देन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि यहां पे दो मेन डेमोन्स आ जाते हैं जो बैकग्राउंड पे काम करते हैं। डेमोन्स क्या होते हैं? जो बैकग्राउंड पे प्रोसेसेस वर्क करते हैं। तो वहां पे हमारे पास एक जॉब ट्रैकर आता है और एक टास्क ट्रैकर आता है। तो जॉब ट्रैकर क्या है? बॉस है। यहां पे जॉब ट्रैकर क्या है? बॉस है, जिसका काम क्या है? प्रोसेस को शेड्यूल करना कि कौन सी जॉब कैसे शेड्यूल होगी, कहां पे शेड्यूल होगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ है। ये बॉस है जो सारे की सारी चीजों को मैनेज करता है। और जो एक्चुअल में काम करता है वो है आपका टास्क ट्रैकर। ये HDFS में जैसे हमने किया ना कि ये नेम नोड होती है, तो नेम नोड का पर्पस क्या है? वो एक तरह से बॉस है जो सारा मेटा डेटा स्टोर करती है, जो बताती है किस डेटा को कहां पे स्टोर करना है। लेकिन डेटा कहां स्टोर होता है? डेटा नोड में। वही चीज मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि मेरे इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि जॉब ट्रैकर यहां पे क्या है, एक मास्टर नोड की तरह वर्क करता है, एक बॉस की तरह वर्क करता है। जैसे HDFS, ये क्या है? HDFS कंपोनेंट। ये क्या है आपका? मैप रिड्यूस कंपोनेंट। तो यहां पे ये मास्टर है, ये एक तरह से आपका क्या है? स्लेव नोड आप बोल सकते हो, जिसका एक्चुअल में काम करना, जो ये इंप्लॉय है, जैसे कंपनी का इंप्लॉय है जो एक्चुअल में काम कर रहा है, और ये बॉस है जो मास्टर है जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। जैसे HDFS में नेम नोड और डेटा नोड होता है, वही चीज यहां पे है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है चीजों को शेड्यूल करना कि कौन सी चीज किस टाइम पे कैसे शेड्यूल होगी, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, जो रिसोर्सेज मेरे को चाहिए, टास्क ट्रैकर को जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग करना, मतलब चीजें प्रॉपरली चल रही हैं या नहीं चल रही, कोई फॉल्ट अकर हो गया, कोई
टास्क ट्रैकर काम नहीं कर रहा, तो उन सारी चीजों को मैनेज करता है ये सारा का सारा आपका जॉब ट्रैकर। और फिर टास्क ट्रैकर एक्चुअल में वर्क करता है जाके जिस जगह पे डेटा पड़ा है। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बोलते हैं कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम कैसे पैरेलली एक्सेस करते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। जनरली होता क्या है कि मेरा जो डेटा है वो इस तरीके से हमने यहाँ पे अलग अलग डेटा नोड्स पे रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि जैसे आपने कोई भी लेट से आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि डोमिनोज का आपको स्टेट वाइज फाइंड आउट करना है कि किस जगह पे सबसे ज्यादा जो है वो आपकी मतलब बिक्री हुई, ठीक है। तो डोमिनोज की मेरे को यहाँ पे अगर ये चीज पता करनी है तो डोमिनोज के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, डेली बेसिस पे कितनी सेल होती होगी। तो अगर मुझे पता करना है कि मंथ एंड पे किस पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस डेटा को इस तरीके से पैरेलली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखना पड़ेगा। और यहां पे उस डेटा को हम रखते कहां पे है, लोकल डिस्क में। वहां पे हम रिमोट डिस्क में दूर नहीं रखते, लोकल डिस्क में पास वाली डिस्क में ही उसको डेटा को कीप करके रखते हैं। उसका रीजन क्या है, नेटवर्क की जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि यहां पे जितना दूर रखोगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोपेगेशन डिले नेटवर्क में, प्रोपेगेशन डिले विच इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो प्रोपेगेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना हम डेटा दूर रखेंगे उतना ही मेरा डिले ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, डेटा को लोकल रखते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो डेटा नोड है वो डेटा को स्टोर करके बैठा है और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो जाके खुद डेटा नोड्स पे जाके प्रोसेस कर रहा है। जनरली होता क्या है कि हम डेटा को कॉल करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के पास, जैसे हमारे लैपटॉप में होता है, डेटा को रैम में कॉल किया जाता है, सीपीयू फिर उसके ऊपर वर्क करता है। यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा काम है। यहां पे जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है वो डेटा नोड्स पे जा जाके वर्क करता है पैरेलली, ताकि आपको बार बार डेटा को कॉल ना करना पड़े, क्योंकि जितना डेटा बार बार कॉल करोगे उतना ही आपका डिले जो है वो ज्यादा होता जाएगा। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डेटा को हम लोकली जो है वो रखते हैं। देन अब यहाँ पे जो डिफरेंट, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कैसे ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो एक वर्ड काउंट का जो है मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूँ। जितने भी एग्जांपल आपको मिलेंगे सारे सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल मिलेंगे ऑनलाइन जब भी आप देखोगे। मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ। लेट्स से देयर इज अ पैराग्राफ, आपके यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इस पैराग्राफ में क्या है, ए गुड कुक could cook as much as cookies as a good cook who would cook cookies। ठीक है, ये टंग ट्विस्टर लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से कहानी समझ में आए। तो ये देखो, सबसे पहले ये क्या है, इनपुट। ये हमारे पास इनपुट है। इस इनपुट को हमने करना क्या है, स्प्लिट। सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड करना, स्प्लिट करना। तो ये 4 टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ दिया और यहां पे किया क्या, ये आप कह सकते हो कि डेटा नोड 1 पे डाल दिया, ये डेटा नोड 2 पे डाल दिया, ये डेटा नोड 3 पे डाल दिया, ये डेटा नोड 4 पे डाल दिया। आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि हमने पैरेलली डेटा को लोकल डिस्क में अलग अलग जगह पे रख दिया। ठीक है, अब ये मेरा पहला काम था, स्प्लिटिंग। फिर आ गया जी मैपिंग। मैपिंग में मैंने क्या बताया था, की वैल्यू पेयर। तो यहां पे क्या है, की और वैल्यू। देखो ये सबसे पहले इसको उठाओ, सिर्फ इस वाले पोर्शन को उठाओ। ए जो है वो कितनी बार आया, ए क्या है, यहां पे की है, और वैल्यू मतलब ए कितनी बार आया, उसका काउंट एक बार आया। तो की वैल्यू गुड, की वैल्यू कुक, की वैल्यू गुड कुक, की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमने सारों की वैल्यू इस तरीके से लिख दी कि कौन सी चीज इस पर्टिकुलर जगह पे कितनी बार आई है। ये हो गया, ये पैरेलली हो रहा है काम, ये सारा काम पैरेलली हो रहा है। मतलब ये अलग मशीन पे ये अलग टास्क ट्रैकर कर रहा है, ये अलग टास्क ट्रैकर, ये अलग और ये अलग। तो ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिससे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मिलेगी। देन अब यहां पे ये हो गया। देन शफलिंग। शफलिंग का फंडा क्या है कि इन सारों को आपस में कंपेयर करेंगे, शफल करेंगे। तो शफल करने के बाद मेरे को शफलिंग भी बोल देते हैं, यहाँ पे ऑर्डरिंग भी बोल देते हैं, जैसे मर्जी आप ले लो। तो यहाँ पे शफलिंग में हमने किया क्या, जितनी जगह पे ए था उन सारों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे इस तरीके से कंबाइन करके लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, ए क्या लगे, A1,1, क्योंकि A यहां पे भी है मेरा और एक A मेरा यहां पे भी है। तो की तो सेम ही है, तो की को बार बार रिपीट क्यों करना, A1 क्यों लिखना। तो की तो सेम ही है, A11 यहां पे मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि ये 2 बार आया। ठीक है, तो हमने यहां पे इस तरीके से चेक किया। ऐसे ही कुक यहां पे भी है, अलग अलग जगह पे है, तो सब जगह जहां पे भी है इस तरीके से हमने शफल करके कंबाइन कर दिया। तो एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आ गया। इंटरमीडिएट रिजल्ट को फर्दर क्या किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस करके हमने किया क्या,
काउंट कर लिया। तो ए कितनी बार है, 2 बार है, गुड 2 बार है। कुक जो है वो 4 बार है। तो इस तरीके से हमने इंटरमीडिएट रिजल्ट ये भी क्या हो रहा है, पैरेलली आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। और फाइनली फिर जो मेरा फाइनल रिजल्ट है उसको फाइनल फर्दर रिड्यूस करके एक आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, और जिससे हमें पता लग गया कि जो मेरा इनपुट था उसमें कितनी बार कौन सा वर्ड आया हुआ है। तो ये काम जो है वो पैरेलली इस तरीके से मैप रिड्यूस वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैप रिड्यूस। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यूज में कहीं पे भी पूछ लें, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।